दिल्ली का शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के गले की हड्डी बनता जा रहा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा भ्रष्ट व्यक्ति हैं, लेकिन इतना तय है कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है। और बीजेपी का ये आरोप है कि असली गुनहगार किंग पिन वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और बेशक आम आदमी पार्टी आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे, लेकिन उसके लिए अब जान बचानी भी मुश्किल दिखाई दे रही है। मैं हूं आपका साथी अतुल सिंघल। हमारे साथ हैं हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। गर्ग साहब, अब आपको क्या लगता है कि क्या अंजाम होने जा रहा है इसका? पहले तो आपने कहा कि आक्रामक हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल जिस दिन से आंदोलन में आया, आंदोलन में मैं भी साथ था जी, क्योंकि जब तक वो आंदोलन अन्ना हजारे का आंदोलन था, उस आंदोलन में सभी देशभक्त लोग और अरविंद केजरीवाल 11 अशोक रोड पर गोपाल अग्रवाल जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के सेल के प्रमुख, उनके साथ कई बार आया डिस्कशन में कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, और हमारे संकल्प में भी आया जो हम प्रोजेक्ट चलाते। इसलिए आक्रामक वो शुरू से किस किस के नहीं था। सबसे ज़्यादा आक्रामक था गांधी फैमिली के, सबको भ्रष्ट का सर्टिफाइड इसने किया। शरद पवार को सर्टिफाई किया, यादव को किया, मुलायम सिंह और लालू दोनों को, कि पूरा परिवार भ्रष्ट परिवार है। इसने अपनी तरफ से किसी को नहीं बख्शा। अरुण जेटली को भी कहा और नितिन गडकरी को, उन दोनों से फिर माफ़ी मांगी, लिखित में माफ़ी मांगी। इसका एक तरीका है, ये जो ट्रेंड किया हुआ है अमेरिका के CIA और बाकी लोगों ने, कि आक्रमण करो और इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच लगने लग जाए। तो RTI एक्टिविस्ट होके आया था। आज किसी चीज़ का जवाब RTI मैंने लगा के देख ली पिछले 7 साल में, एक का जवाब नहीं आया मुख्यमंत्री कार्यालय से। झूठ बोलने में माहिर कितना है कि सपने दिखाते रहे, इतने हॉस्पिटल बना दिए, इतने बेड बढ़ा दिए। मैं गया था बुराड़ी हॉस्पिटल, देखा, मैंने कहा इसमें तो 500 बेड और बढ़ सकते हैं। सब जगह ऑर्डर कर आया, चालू कौन सा हुआ? तो आपको लगता है कि ये जो आक्रमण है ये दिखाने के लिए अंदर से डरे हुए हैं ये लोग? इतना ज़्यादा डरा हुआ है ये व्यक्ति, क्योंकि मैं आ रहा हूँ ना आपकी शराब वाले पर। क्या क्या किया इन्होंने शराब बढ़ाने की, प्रमोशन करने के लिए। जो अन्ना हजारे गांधी जी का परम शिष्य है, और गांधी जी ने कहा था मैं जीवन में मुझे कोई अवसर मिला तो मैं सबसे पहले गौ हत्या बंद करूँगा, शराब की बिक्री देश में बंद करूँगा और सफाई पे पूरा जोर दूँगा। 3 ही थे ना उसके मेन। आज कितने ड्राई डे कम कर दिए एक झटके में इसने। शराब खरीदने की उम्र घटा दी। होम डिलीवरी करना चाह रहा था वो, तो उपराज्यपाल जो नए आ गए, एक बोतल के साथ एक फ्री दी, एक के साथ एक फ्री दी। और एक्साइज हटाकर आपने लमसम पैसा ले लिया लोगों से, एरिया बांट के 1-1, 2-2 विधानसभा का, कि इसमें कोई कितनी ही बेचो, हमें इतना अमाउंट दे दो। उसके अंदर 5% से 12% कर दिया कमीशन जो है, और 5% की 12 करके 5 अपना कटौती दिनेश अरोड़ा और ये सब इकट्ठा करके देंगे इनको पार्टी चलाने के लिए, इलेक्शन फंड। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। एक ही डिफेंस है कि आज तक 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। बरामद नहीं हुआ, ये सच्चाई है। बरामद कैसे होगा जब आपको पता है कि रेड होनी है? 1.5 साल से आप चिल्ला रहे हो हम सब जेल भेजेंगे मोदी जी हमें, तो रेड होंगी तो तुम्हें भी पता है क्या रखना चाहिए क्या नहीं। इनकम टैक्स के तुम असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रहे हुए, तुम्हें ये तो मालूम है ना कि कैश घर पे नहीं रखते। ट्रेल सारी मिल गई हैं, सारे टेलीफोन मिल गए हैं, और जिसने जितने दिए, कल आखिर ED ने बताया ना कोर्ट में कि 1 करोड़ रुपए एक बार कैसे दे के आए, 1 करोड़ कैसे दे के आए, सब रेस्टोरेंट वालों से कैसे 32 लाख इकट्ठे किए, फिर 54 लाख, ये तो सारा ऑन रिकॉर्ड अप्रूवर है। लेकिन इसमें एक लोचा है डॉक्टर साहब। पहले जब संजय सिंह का नाम आया था ED की चार्जशीट में, और ये कहा गया था कि मिस प्रिंटिंग होगी, गलत टाइप हो गया, उस मुद्दे को फिर उन्होंने उठाया है। अब एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड है ना, ये क्या कह रहा है? मैं उसको नोटिस दिया था ना इसने ED को, मानहानि का दिया था, तो कॉपी देना मीडिया को कि ये मैंने ED को नोटिस भेजा था। ये उन्होंने जवाब मांगा, सॉरी कहा या मिसप्रिंट, कोई चीज़ नहीं है। जो अपने मन में आता है खुद ही प्रोसीडिंग बाहर आके बताता है। ED ने ऑफिशियली कल कोर्ट में बताया, इससे पहले कुछ बताया क्या? आखिर किसने मिलवाया?
दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से इंट्रोड्यूस इसने कराया। इसके जो त्यागी वगैरह 2 चेले हैं, रेखा मिश्रा, वो सब इसके ऑफिशियल पार्टनर हैं दिनेश अरोड़ा की कंपनी में। इसका एक साधारण पीए 10 साल से जो इसका पीए है वो उसका पार्टनर है। तो इस्टेब्लिश हो रहे हैं लेकिन नहीं हो रहे हैं आपके। अगर इसका पीए त्यागी जो है वो दिनेश अरोड़ा का पार्टनर, और दिनेश अरोड़ा ऑन ओथ कोर्ट में कहा है, अप्रूवर वैसे नहीं बना है, जज ने उसको अप्रूवर बनाना माना है। तो लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा पहले उसका नाम नहीं ले रहे थे संजय सिंह का, अब दिनेश अरोड़ा ने नाम लिया, कहीं ना कहीं दबाव है ईडी का। तो अप्रूवर जो बना है तो दबाव के तो होगा ना। अप्रूवर कौन बनता है? जो ये कहता है कि मैं सच सच सब कुछ बता दूंगा, जो मुझे कुछ मत कहो। वायदा माफ गवाह, आम भाषा। तो गवाह बना है सरकार का, तो उसने साथ में 2 कंडीशन लगाई होंगी, मेरी पिटाई विटाई ना हो, मेरे कोई जब्ती ना हो। ये तो आखिर बिजनेसमैन है, वो रेस्टोरेंट चलाता, सबसे इकट्ठा करके इनको देता है धन, या देता रहा है। और इनके फ़ोटो डाल रखी हैं, भाभी और भाई को, संजय को और उसको अनीता को, बधाई हो आपके अपनी उस पर क्या बोलते हैं आज के लिए प्रोफाइल वरफाइल में। तो उनको शादी की सालगिरह की बधाई दे रहा है, आना जाना है, दफ्तर में उठना बैठना है। ये तो या तो कहे ना कि मैं तो जानता ही नहीं से। अब चूंकि संजय सिंह की बात चल रही है, थोड़ा व्यक्तिगत नहीं, मैं भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत सवाल थोड़ा सा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कुछ जगह ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि संजय सिंह बहुत बड़े समाज सेवी हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से उनकी जो इमेज बिल्डिंग का काम किया जा रहा है। वो तो कल मैं ABP जैसा न्यूज़, जो नेशनल अच्छे न्यूज़ मंथ, आधा घंटा इस चीज़ पे डिवोट कर दिया उन्होंने, इसकी पूरी लाइफ दे के कि कैसे ये धनबाद से होकर के आया, थोड़े दिन नौकरी की, डिप्लोमा किया, डिग्री नहीं की है, और उसके बाद समाज सेवा में लग गया। तो एक तरफ तो आरोप लग रहे हैं कि टिकट की ब्लैक करने लखनऊ में कई बार ये पकड़े गए, टीवी के ऊपर आ रहा है, उसमें आ रहा है आपके क्या बोलते हैं आज के सोशल मीडिया में, परंतु मैं उसको मुझे नहीं मालूम। पर आज 50-51 साल की उम्र में समाज सेवा करता है तो रोटी कहाँ से खाते हैं। आज इतनी बड़ी राजनीति, पूरे उत्तर प्रदेश में 400 सीटें लड़वाई, तो पैसा कहाँ से आया था बता दें। कोई क्लाउड फंडिंग करी क्या, किसी से चंदा मांगा क्या? आखिर पहले चंदा मांग मांग के चुनाव लड़ते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का इसने चुनाव लड़वाया। पंजाब में कह रहे हैं पार्टी इसने खड़ी की, गुजरात गोवा सब सारी जगह चुनाव, 400 लोकसभा भी लड़वाई। बनारस में इंचार्ज ये था इलेक्शन का, केजरीवाल के इलेक्शन का ये था। और एक लॉबी है जिसकी लॉबी में पुराने कानून मंत्री जी जितेंद्र सिंह तोमर भी थे। वो कल उछल के नारेबाजी में, कल पहली बहुत दिनों बाद शक्ल दी, जिसको इलेक्शन से डिबार कर दिया हो, भविष्य में चुनाव ना लड़ सके, उसको ये कहा गया कि वॉइड एब इनिशियो, कि आप कभी XMLA भी नहीं लिख सकते। और केजरीवाल ने कहा था यदि डिग्री फेक निकली तो मैं इसको पार्टी में नहीं रखूँगा। संजय सिंह का दबाव इतना है क्योंकि संजय सिंह एक ठाकुर लॉबी अंदर ही अंदर रहती, हर पार्टी में रहती होगी। सिसोदिया से इसके गलत काम कराए, दिनेश अरोड़ा के बचवाया, इसको ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़। तो आपको लगता है कि सब चीज़ें जो परत दर खुल जाएंगी, परत दर पर परत खुलने के बाद सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? अकेला इस पर थोड़ी मोदी ने खुल के बोल रहा है ना पिछले 1 साल से, मैं किसी को नहीं बख्शूँगा। तो कल DMK के सांसद के यहाँ भी तो रेड हुई है, बंगाल के मंत्री के कमरे के कमरे नोटों के भरे निकल रहे हों, और फिर कह रहे हैं हम तो पाक साफ हैं। अभिषेक और उसकी पत्नी रुचिरा भारतीय नागरिक भी ना हो, सब चीज़ पकड़ी जा चुकी है, फिर कहीं नहीं। ममता ईमानदार है, मैं भी मानता हूँ, वैसी ही रहती, जैसा था वैसे ही मकान में रहती, परंतु भतीजे को लाके उसने अपना उसी दिन कुल्हाड़ी मार लेना पैरों। ये परिवार जो है किसी का भी हो, ये ज़्यादातर मेरा ये मानना है कि रिश्तेदार, परिवार, मित्र, ये सब बनी के हैं। जब आप किसी पोजीशन पे तो सब रिश्तेदार बन जाएंगे, सब जानकार बन जाएंगे, और जब हट जाएंगे तो कोई पूछता नहीं है। 3 महीने पहले, माफ़ कीजिएगा, 3 महीने पहले आपने कहा था कि दिवाली के आसपास तक अरविंद केजरीवाल का नंबर भी आ जाएगा। आपका शायद ये राजनीतिक विश्लेषण रहा होगा, क्या लगता है कि उसी दिशा में जांच चल रही है? मेरा आज भी उतना ही मानना है, क्योंकि इस आदमी जो ये जल्दी चाहता है जाना, और मेरी बाद वाली प्रेडिक्शन भी एक और हाउस पे रिकॉर्ड पर है, ये आदमी हिटलर की तरह चलता है, हिटलर की तरह बात करता है,
और अंजाम हर तानाशाह, दूसरे को तानाशाह बता रहे हैं ना, राजा का चौथी पास बता रहा है और डिग्री के उसके मांगता है। ऑन साइट डली हुई है भाई वेबसाइट पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया, एमए गुजरात से किया, और साइटों पे डली हुई है। हाई कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया। देंगे कैसे? मतलब डिग्रियां हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, वो तो वो कब कह रहा है मैं कॉलेज गया? कोई पत्राचार से किया वो तो मना नहीं कर रहा कोई। आगे पढ़ने के लिए जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज 6 लाख विद्यार्थी हैं, 2 लाख रेगुलर हैं, 4 लाख पत्राचार के हैं। पत्राचार के लिए सिर्फ इम्तिहान देना पड़ता है, और इम्तिहान देने के लिए आना पड़ता है, पर यहाँ वो नहीं है बोगस टाइप। तो वीसी से मैंने उसने पूछा भी, कहना हमें क्या ज़रूरत है, ना उन्हें ज़रूरत है, वेबसाइट पे सब कुछ है, जिसको डाउट है आगे फिर देख लो भाई। परंतु चौथी पास है राजा, अरे राजा में पहली पास है, राबड़ी देवी तेरे साथ बैठती है, लालू बैठता, वो तो 0 पास है। इसके काम देख लो ना, पूरा विश्व जिसको पुतिन ने कल भी तारीफ की, सुरक्षा परिषद का भारत को सदस्य बनना चाहिए, मोदी बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, बहुत अपने देश को आगे, बिडेन भी यही कह रहा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो यूक्रेन भी भारत के झंडे की इज्जत कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। तो मोदी को आज भारत में नहीं पूरे विश्व में उसने मान्यता प्राप्त की है। ठीक है, मतलब जो सवाल, इसलिए तुम उसको फिर बार बार चौथी पास राजा है, अबे वो नहीं कुछ भी नहीं पड़ा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं उसका कारण तो दूसरा रहेगा। मोदी जी को कुछ भी कहें, उनके जो अपने भ्रष्टाचार हैं, जो हम आबकारी नीति की बात कर रहे हैं, सिर्फ आबकारी क्यों है? सारे स्कूलों के अंदर 2500 रुपये स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन हुई है, और मेरा चैलेंज मैं आज भी 1500 रुपये में करवा के दे सकता हूँ। आज के तो रेट बढ़े हुए हैं। सारे हॉस्पिटलों के अंदर अभी जो कोरोना के नाम पे जो बनाए थे 500 बेड के, कौन से हॉस्पिटल में कितनों का इलाज हुआ बताए ना, और कहाँ गया पैसा? वो इस आदमी ने हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर तमाशा कर रहा था, बनवा लिया हवा महल 55 करोड़ का। सारी वायलेशन, हर चीज़ की वायलेशन, पेड़ काटने से लेकर, और समतल करके वहाँ पार्क बना दिए जहाँ था, और जहाँ बने हुए थे दूसरे फ्लैट, जो खाली पार्क था उसके अंदर मकान बना दिया। वो भी लुटियन जोन है, उसके अंदर ये अलाउ नहीं है कुछ चीज़ें, हाइट रिस्ट्रिक्शन सब कुछ, फिर भी बन गया। कॉमनवेल्थ गेम में भी खरीद लिया। भाई कहाँ, तू क्यों दादागिरी कर रहा है? तू परमानेंट रहने के लिए आया क्या? और मिसिज श्रीमती मुख्यमंत्री के आदेश पे ये हो रहा है, लिख रहे हैं ना फाइल के रिकॉर्ड पे। रात को तलाशी ले रहे हो उसकी, राजेश्वर YVS जो राजशेखर की, जो दूसरे सेक्रेटरी थे, तो आप किस की करोगे भाई? आज LG के घर पे भी तो छापा डाल लेना। और मैं अगली बात कहना नहीं चाहता कि मैं राजनीति से इस उम्र में कुछ ज़्यादा, पुराना चीफ सेक्रेटरी और आज चीफ सेक्रेटरी है। पुराना चीफ सेक्रेटरी की कभी कन्फ्लिक्ट नहीं आया, इसका जो ये कहता रहा करता रहा, और उसको इसने वो दे दी, तनख्वाह बढ़ा के अपॉइंटमेंट दे दी जहाँ काम ही नहीं है। पूरे दिन में पेन नहीं खोलना पड़ता। एक कॉर्पोरेशन चुनाव करा दिया, अगला 5 साल में होगा, उस टाइम वो नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे विषय हैं, तो इसलिए नहीं ये सब चीज़ों की, परंतु बचेंगे कैसे? जिस आदमी ने कसम खा रखी हो मैं देश को लुटने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा, उस आदमी से क्यों टक्कर ले रहे हो तुम? मान लो भाई यार, काम में लग जाओ। टक्कर नहीं भी लेंगे तो भी जो कर्म किए हैं वो तो भुगतने, वो तो सबको, वो तो भगवान का तो न्याय है ना अल्टीमेटली। वो उसके न्याय से कोई नहीं बच सकता। मैं और किसी से बच सकता हूँ, मैं हूँ, केजरीवाल हूँ, इवन मोदी अगर गलत काम करेगा तो ऊपर वाले का तो न्याय। आज उसके कोई तपस्या होगी ना, नए ज़माने की, पुराने की, आज की, तो आज उसको ऐसा स्थान मिल गया कि विश्व में वाह हो रही है। बिल्कुल, तो कुछ तो हैं उसके करता। तेरे को भी मिला, तेरे पुराने तो पुण्य थे। हाँ, कुछ रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। ऐसे ही थोड़ी भगवान किसी को मुख्यमंत्री बना देता। हमें राजनीति में 40 साल हो गए दिल्ली में, और हम अपना विधानसभा से ऊपर नहीं पहुंच पाए, और तुम सीधे ही मुख्यमंत्री और मोदी के बराबर की टक्कर लेते हो। परंतु जिसको चोर कहा तुमने ऑन रिकॉर्ड सब चीज़ें, उनके साथ उठते बैठते हो। और जिनके साथ तुमने काम किया, मेरे साथ हिसार के चुनाव में वोट मांगे थे, और मैं मुंह पे जो लोग कहने में सकते हैं, मैं 2013 के भाषण में भी कहा, 14 के, आप लोग तो विधानसभा कवर करते थे, इसलिए मैं अपनी तरह का, ये अपनी तरह का, इसे चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग का कहना है कि आबकारी नीति या शीश महल तो सिर्फ एक झलकी है।
अगर गहनता से अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के कार्यकलाप की जांच की जाए तो अरबों खरबों रुपए का इसमें घोटाला मिल सकता है और वो पैसे का वारा न्यारा किया गया है और इसलिए देर सवेर अपने कर्मों का फल अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। कार्यक्रम इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।